6 रेखाएं और इसका भाग 4 पढ़ेंगे। बच्चों, हमने आपको भाग 3 तक के लिए रेखाओं के बारे में और उनके कोणों के बारे में आपको जानकारी दी थी। कौन कौन से कोण होते हैं और कोणों के जो प्रकार हैं वो समझाएंगे। आगे भाग 4 में उसके प्रमेयों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र में यदि कोण 3 बराबर 61 डिग्री और कोण 7 बराबर 118 डिग्री हो तो क्या n समानांतर है n के। ये जो दो लाइन है इसका मतलब होता है समानांतर। ये समांतर रेखा का जो है प्रतीक होता है, इसको कहते हैं। तो देखेंगे कि कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। ये रैखिक युग्म अभिग्रहित से होता है। तो रैखिक युग्म अभिग्रहित होता है कि जब कोई रेखा पर जो है एक किरण इस प्रकार पड़ती है कि इसके दोनों ओर के जो कोण हैं इनका योग 180 अंश होता है। तो देखें बच्चों, कोण 3 और 4 इन दोनों का जो योग है ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो 3 और 4 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब चूंकि कोण 3 का जो वैल्यू है 61 डिग्री दी गई है, तो इसको हल करेंगे तो कोण 3 धन कोण 4 बराबर होगा 180 डिग्री के। कोण 3 की वैल्यू दी गई है 61 डिग्री धन कोण 4 180 डिग्री। कोण 4 की वैल्यू इसे निकालेंगे हम, तो 180 डिग्री माइनस 61 डिग्री को घटाएंगे इसमें से तो आ जाएगा 119 डिग्री। कोण 4 की वैल्यू हो गई 119 डिग्री। तो कोण 4 और कोण 7 देखें, कोण 4 जो है और कोण 7 जो है ये जो है संगत युग्म बनाते हैं। ये जो दोनों कोण हैं ये कहलाते हैं संगत युग्म। ठीक, तो क्योंकि कोण 4 जो है 119 है तो कोण 7 भी होगा कितना, 119 के बराबर। ठीक, अब चूंकि दिया गया है कि कोण 7 बराबर है 118, ठीक, तो कोण 4 बराबर कोण 7 ये होना चाहिए। तो एक आ रहा है 4 का मान जो है 119 और कोण 7 जो है ये दिया गया है हमको 118। ये जो है दोनों जो कोण है ये बराबर तो नहीं है। ठीक, जब बराबर नहीं है तो ये जो रेखा है m और n, ये m और n ये समांतर का चिन्ह होता है। तो ये m और n क्या है, एक दूसरे के समानांतर रेखा नहीं है। तो सॉल्व करें। चित्र में रेखाएं L समानांतर है M के, तो समान कोणों को ज्ञात कीजिए और उसका कारण भी बताइए। बच्चों, आप देख रहे हैं चित्र में दो रेखाएं हैं, एक L रेखा और दूसरी M रेखा। उस L रेखा पे 3 कोण बन रहे हैं, कोण 1, 3 और 7, और M रेखा पे बन रहे हैं कोण 4, 5 और 6। और एक दूसरा जो है चित्र इसमें कोण 2 ये भी बन रहा है। अब हमें ये पहचान करना है कि इसमें कौन कौन से जो कोण है समान उनको बताना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोण 1 जो है बराबर कोण 2 के, तो 1 और 2 देख लेते हैं। कोण 1 और 2, 1 और 2 ये बन रहे हैं एकांतर कोण। बच्चों, आपको हमने बताया था कि एकांतर कोण की पहचान क्या है, तो इस तरीके का Z बनेगा या फिर ऐसा अपोजिट Z बनेगा, और उसके जो बीच के जो कोण रहेंगे उसको कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो ये Z बन रहा है, देखिए आप अच्छे से, ये इस तरीके से ये Z बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है, तो इसके ये जो कोण है ये एकांतर कोण कहलाएंगे।
पहला हो गया। दूसरा हो गया 3 और 4। 3 और 4 देखें, ये देखें 3 और ये 4, इस तरीके की जेड की आकृति शेप बन रहा है। तो 3 और ये 4, ठीक। तो कोण 3 बराबर होंगे कोण 4 के। ये भी क्या है, एकांतर कोण कहलाएगा। उसके बाद 5 और 6, देखिए 5 और 6, इसकी पहचान कि ये जो है अपोजिट बन रहे हैं, 5 के बाद दूसरा 6 बन रहा है, तो ये कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद 5 और 6 3 और 7, तो 3 और 7 देखें, ये भी कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि अपोजिट दिशा में दोनों कोण बन रहे हैं, 3 और 7, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है 4 और 7। अब देखिए 4 और 7 कहाँ है, 4 और ये 7 मीन्स दो रेखा पे एक तिर्यक छेदी रेखा जो है प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस प्रकार के जो कोण है वो संगत कोण कहलाते हैं। तो कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 7 के, ये कहलाएगा संगत कोण, ठीक। संगत कोण हो गए। तो बाकी ये जो सारे कोण हैं ये इसकी पहचान है। कुछ के बारे में बच्चों आपने ये चित्र भी आपको पहचाना लग रहा होगा कि नाम से स्पष्ट है कि त्रिभुज। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से जो घिरी आकृति, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चित्र में त्रिभुज को दिखाया गया है। त्रिभुज को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 3 बिंदुओं को किसी भी क्रम में रखकर त्रिभुज का नाम दिया, जैसे एक बिंदु यहाँ लिया हमने, दूसरा और ये तीसरा। उसके बाद चित्र में बने त्रिभुज को त्रिभुज ABC के अतिरिक्त त्रिभुज BCA, CAB, ACB, CBA और BAC भी लिख सकते हैं। कैसे? जब हम A से B जो है रेखा को मिलाते हैं, जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा बेटा, ये A से B ये हो गया, उसके बाद B से C मिलाएंगे, फिर C से A, तीनों जो रेखाएं हैं, इस प्रकार जो है बनने वाला जो है आकृति त्रिभुज होती है। तो CAABC फर्स्ट हुआ तो ABC ये हुआ, सेकंड हुआ BCA त्रिभुज, तो BC और A ये भी हुआ, तीसरा CAB, C से आइए CAB, इसको क्रमानुसार करेंगे। नेक्स्ट CAB की और ACB मीन्स A, C और B, फिर C, B और A अथवा BAC। ये सारी जो है जितनी भी आकृति घिरी हुई है इसे हम त्रिभुज कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है किसी त्रिभुज के 3 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। चित्र में बने त्रिभुज के शीर्ष को क्रमशः बिंदु A, B और C कहते हैं। किसी त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं, CAB, कोण ABC तथा कोण BCA अंतःकोण कहलाते हैं। सरलता से समझें, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 शीर्ष, माना कि ये शीर्ष A है, दूसरा शीर्ष B, तीसरा शीर्ष C होगा, ठीक। अब त्रिभुज के 3 अंतःकोण CAB, कोण C और A और B, तो अंतःकोण कहलाएगा कोण A, फिर ABC यानी B कहलाएगा और BCA मतलब कोण C कहलाएगा, ठीक। जब किसी शीर्ष पर केवल एक ही कोण बनता है तो उक्त अंतःकोणों को शीर्ष के आधार पर क्रमशः कोण A, कोण B और कोण C कहा जाता है। प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाएं कौन सी होती है, देखें A और B। A से जब हम B जो है वो ये हो गई भुजा A, दूसरा B से C तक के लिए भुजा, दूसरी भुजा, C से A तक के लिए CA जो है वो तीसरी भुजा। तो कोण को ऐसे व्यक्त करते हैं
अब भुजाओं को कैसे लिखते हैं? ए बी, बी सी और सी ए। ठीक, के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। बच्चों हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, एक भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे और एक कोणों के आधार पर। तो पहला लेंगे हम भुजाओं के आधार पर। तो उसमें सबसे पहले आता है, फर्स्ट है विषम बाहु त्रिभुज। शब्द से समझे आप कि विषम, विषम मतलब होता है जो सेम बराबर नहीं है। ठीक, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र एक त्रिभुज एबीसी एक विषम बाहु त्रिभुज है। देखिए बच्चों, एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ए बी और सी। उसके बाद यहाँ ए से बी जो भुजा है, भुजा ए बी, भुजा ए बी माना कि कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। दूसरा बी से सी, तो भुजा जो बीसी है ये है 5 सेंटीमीटर। देन सी ए, तो तीसरे भुजा है सी ए, वो है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको बनाएंगे स्केल द्वारा। तो तीनों के जो मान है, जो तीनों की जो लंबाइयां है वो क्या है? अलग अलग है। तो इसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान माप की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र पी क्यू आर में चित्र बना लेते हैं। देखिए, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, मीन्स पी से जो क्यू है ये सपोज लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा को भी 3 सेंटीमीटर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं शीर्ष का पी क्यू और आर। ठीक, इसका मतलब कि जो पी क्यू भुजा और पी आर भुजा वो समान है और जो क्यू आर है ये ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं कि भुजा पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, भुजा पी आर इज इक्वल टू ये भी 3 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा है क्यू आर, क्यू से लेके आर, ये है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें ये दो भुजाएं हैं जो पी क्यू और पी आर, ये क्या है? सेम, एक ही लंबाई की है। दूसरी क्यू आर भुजा जो है वो दूसरी लंबाई की है, से बड़ी है। इसका मतलब है कि पी क्यू बराबर पी आर के होगा। और समद्विबाहु मतलब ये दो भुजाएं एक जैसी और एक असमान है। देखिए बच्चों, अब ये चित्र को आपको पहचानना है। आपका ये एक वर्क है, इसको आप पहचाने कि ये कौन सा त्रिभुज है। बताइए, ये जो है किस प्रकार का चित्र है? ये इसमें भुजाएं देखें पी और क्यू, ये है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है पी से आर, ये भी 5 है, और तीसरी है 4 सेंटीमीटर। यानी इसमें दो भुजाएं जो है पी क्यू और पी आर दोनों क्या है? एक बराबर है। तो ये जो है ये वाला त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? समद्विबाहु। ठीक है बेटा, कौन सा होगा त्रिभुज? ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा ये। ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे ये वाली है 5 है, ये भी 5 और ये जो है 4 सेंटीमीटर। ठीक, पी क्यू और आर। ठीक है, दो भुजाएं समान है और एक असमान है। आइए तीसरा जो है समबाहु त्रिभुज देखें। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, एक समबाहु बनाते हैं कि तीनों भुजाएं एक समान होनी चाहिए। ठीक है, तीनों भुजाएं देखें, ये देखिए तीनों बिल्कुल एक समान है, ये कहलाएगा आपका समबाहु त्रिभुज।
5 और तीसरा जो है ये भी 5, तो तीनों भुजाएं क्या हुई, समान हुई। तो भुजा को कैसे डिनोट करेंगे, AB इज इक्वल टू 5, PC इज इक्वल टू भी 5 और CA इज इक्वल टू भी 5, तो ये समान हुई। देखें कोणों के आधार पर, ठीक है, शब्द क्या है कोण, तो पहले देखेंगे कि कोण क्या था। आपको बताया था कि दो जो भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, जो दो भुजाओं के बीच का भाग है उसको हम कोण कहते हैं। ये देखिए आपको बताते हैं कोण के कैसे बनाते हैं, एक रेखा ले ली और एक ये रेखा, दोनों रेखा, और उसके जो बीच का जो भाग है ये कहलाता है क्या, कोण कहलाता है। ठीक, कोण को कैसे व्यक्त करते हैं, थीटा लिखते हैं, नाम दे देंगे शीर्ष का ABC। बच्चों गणित में अपन को बहुत नामांकित जो है वो जरूर करना चाहिए। ठीक, तो B जो है तो ये कहलाएगा कोण B। कोण B जितने भी अंश का लेना है, न्यून कोण या 60 अंश, 90 अंश या 180 अंश का लेना है। ठीक है, देखिए जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि जो 90 से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो 90 से कम क्या ले लिया है हमने, 70 अंश लिया, 55 और ले लिया 55 अंश। ठीक है, तो P, Q और R ये न्यून कोण कहलाएगा। एक और कोण से स्पष्ट करते हैं आपको हम, ये आपका न्यून कोण हुआ, एक जो है 70 डिग्री हुआ, ये ठीक 70 अंश, दूसरा है 55, तीसरा भी 55 अंश। ठीक है बच्चों, ये तो ये न्यून कोण कहलाता है। इसमें कोण P, Q और R ये विशेष लिखना है आपको, कोण P का मान, Q का और R। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब जो 90 अंश का होता है। चित्र में देखिए आप 90 अंश जो है कोण जो B है, B पर जो है 90 अंश दर्शित है। ठीक, A, B और C, तो कोण B बराबर है 90 अंश। देखिए तीसरा आता है अधिक कोण। अधिक का मतलब होता है कि जो 90 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा को क्या बोलते हैं, अधिक बोलते हैं। तो जिस त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। चित्र में PQR एक अधिक कोण है क्योंकि इसमें PQR क्या है, अधिक कोण। देखिए आपको हमने बताया था कि समकोण किस प्रकार बनता है, हमने आपको बताया था कि समकोण बिल्कुल 90 अंश का होता है इस प्रकार। ठीक है, तो ये 90 से क्या है, ये थोड़ा सा ये ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा को, इतना ज्यादा को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो P, Q और R, तो कोण Q जो है वो कितना हुआ, 120। ठीक है, तो इसे कहते हैं अधिक कोण। होमवर्क नोट करिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 कि भुजाओं के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है। सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, मालूम बच्चों आपको कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 समकोण कितने अंश का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 90 अंश का। ठीक है, ये आंसर आप लिखेंगे। ठीक, आप अपनी नोटबुक में सारे आंसर्स लिखिए और इसको याद कीजिए और अच्छे से चित्र बनाएंगे, क्लियर है।